नेतन्याहू की डेथ के ऊपर बहुत कॉन्स्पिरेसी चली। आपको लगता है नेतन्याहू जिंदा हैं या मर गए हैं? इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि ज़िंदा हैं कि मर गए हैं, लेकिन ये तो है कि एक वीडियो तो ऐसी निकली जिसमें वो बोल रहे थे, जिसमें उनकी 6 उँगलियाँ दिख रही हैं। वो एआई ही था? वो एआई जनरेटेड वीडियो थी, और अगर नहीं थी, तो उसको डिलीट क्यों किया? प्रधानमंत्री कार्यालय ने इज़राइल के उस वीडियो को ट्वीट किया, हाँ। और फिर जब लोगों ने कहा इसमें 6 उँगलियाँ हैं, ये एआई जनरेटेड है, तो उसको डिलीट किया। तो डिलीट क्यों किया? इसका मतलब देयर वाज़ समथिंग मैलिशियस इन इट। बट बट इज़राइल ने ये कैसे इतना जुवेनाइल, इतना हल्का यही उन्होंने तो प्रॉब्लम है। मिस ये कर दिया कि 6 उँगली दिखा दी। बस एआई जो है उँगली नहीं गिन पाता, बाकी सब कर लेता है। उसके बाद वो आए उसमें इंटरेस्टिंगली, फिर वो अगले दिन कॉफ़ी में आए, कॉफ़ी शॉप में आए, हाँ, और उन्होंने कहा नहीं, नहीं देखो मेरी 5 ही उँगलियाँ हैं, हाँ, और मैं देखो ऋतिक कॉफ़ी रोशन पकड़े नहीं हो। हूँ। हाँ, हाँ, देखो वो वीडियो आई। हाँ, ठीक है। उसके बाद लोगों ने कुछ नया किया। लोगों ने उसी कॉफ़ी शॉप में एग्ज़ैक्टली सेम जैसी वीडियो बना दी एडोल्फ हिटलर की, अली ख़मेनी की, डोनाल्ड ट्रम्प की। लोगों ने किम कहा जोंग ये उन भी की, एआई, किम जोंग उन की, कि ये तो बन सकती है, ये मत मुझे सिखाओ, ये भी बन जाएगा। फिर अब उन्होंने तीसरे दिन वीडियो दिखाई कि वो बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। तो दैट इज़ समथिंग, अ न्यू लेसन। लाइक आई डोंट नो वेदर ही इज अलाइव और नॉट, एंड इट्स सो वियर्ड फॉर मी टू से कि मुझे नहीं पता वो जिंदा है या नहीं है, जब वो वीडियो में आके चिल्ला रहे हैं कि मैं जिंदा हूं। हम्म, एक इंसान को अपनी जीवित होने का सबूत कैसे दे? व्हाट इज द अदर वे? हम्म, अब क्योंकि हर चीज पे लोगों का डाउट है। सो आई थिंक वी आर एट अ पॉइंट, अगेन एआई का इम्पैक्ट युद्ध और युद्ध में कंफ्यूजन फैलाने में कितना हो सकता है, हम्म। इट इज समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस टू नोटिस। बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे ने 7 मार्च से कोई ट्वीट नहीं किया। क्यों नहीं किया, किसी को नहीं पता। बेंजामिन नेतन्याहू की वाइफ सारा नेतन्याहू ने ये ट्वीट किया, इंस्टाग्राम पे रादर किया, कि हमारे परिवार के खिलाफ बहुत कुछ लोग हैं जो हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, हम्म, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, यानी इजराइल इजराइल में ही कुछ हो रहा है, और लेकिन बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, हम्म, और यही हमारी सबसे बड़ी ऊर्जा है। तो देर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग। हम्म। Maybe he's alive, perhaps, but there's something political which is happening in Israel, which the rest of the world does not know. तो अगर बेटे ने 7 मार्च से, नेतन्याहू के बेटे ने ट्वीट नहीं किया है, सोशल मीडिया पे वो नहीं आए हैं, तो इसको कवर करने के लिए वो ट्वीट कर भी सकते हैं, अब मोसाद कर भी सकता है, इजराइल कर भी सकता है, कि यार ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा कि नहीं आ रहे हैं। so जो दूसरी थ्योरी आ रही है, हाँ, again this is conspiracy हाँ, theories हाँ, हैं, हाँ, we हाँ, are getting into that, is not just about his death but also whether he has been removed from power फ्रॉम पावर, and his family is under maybe some arrest or something like that, कुड बी। जिसकी वजह से they are in some duress, some problem. तो दूसरी थ्योरी ये भी आ रही है, क्योंकि Israel is not winning this war and it's not good for Israel in the long run, क्योंकि अगर अमेरिका इस युद्ध से हट जाता है, जो उसको हटना पड़ेगा, तो इजराइल विल बी वेरी आइसोलेटेड इन दैट इंटायर रीजन, एंड ईरान तो बेलिजरेंट है। अब उसका सुप्रीम लीडर वो है जिसकी बीवी आपने मार दी, जिसकी बहन मार दी, जिसका बहन का हस्बैंड मार दिया, उसका बच्चा 14 महीने की बच्ची मार दी, उसके पिता को मार दिया, उसकी माँ को मार दिया, सबको मार दिया, और वो ईरान का सुप्रीम लीडर है। एंड ही इज अलाइव। वो वेल अगेन दैट्स अनदर क्वेश्चन। नाउ ट्रम्प इज सेइंग कि ही इज अलाइव बट ही इज डिसफिगर्ड और इज इन कोमा। इजराइल इज सेइंग ही इज डेड, हम्म, और वो भी सामने नहीं आ रहे हैं। और ईरान क्या क्लेम कर रहा है कि जिंदा है? ईरान तो कह रहे हैं जिंदा है, ईरान तो कह रहे हैं ही इज फाइन। तो नाउ ही इज इन दैट स्टेट कि अब बाप का, दादा का, सबका बदला लेगा। एग्जैक्टली वो तो मतलब घायल है। फैजल हो गया वो, फैजल। बहुत बुरी हालत में है। And अगर वो बच जाता है तो what is the first thing Iran should do? हाँ, If I was in the Iranian supreme commander, बदले की आग छोड़ दीजिए, लेकिन दुनिया के लिए क्या लेसन है? किम जोंग उन ने न्यूक्लियर वेपन बना लिए, तो किम जोंग उन सेफ है। हम्म, ईरान ने न्यूक्लियर वेपन अभी तक नहीं बनाए, तो ईरान अंडर अटैक है। तो दुनिया में किसी भी मध्य साइज के राष्ट्र जिसके पास कैपेबिलिटी है, उसको तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहिए। अब बना लेना चाहिए भाई। नहीं बनाएगा तो ये लोग आ जाएंगे। तो अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि समवन लाइक ईरान और अली खमेनी जूनियर, मुस्तफा अली खमेनी शुड मेक अ न्यूक्लियर बॉम्ब। पहला काम तो वो यही करेगा, और 65% तो उसके पास है, 460 किलो यूरेनियम, 65% यूरेनियम तो उसके पास है, ये बात तो सब मान रहे हैं। कहाँ से आया होगा वो? बना रहा था ना वो, नतान्ज और इस्फहान और फुर्डो में यही तो बनाता था वो, सेंट्रीफ्यूज में घुमा घुमा करके न्यूक्लियर प्योर कर रहा था। मिसाइल उसके पास दुनिया की बेस्ट है, हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक मिसाइल का जवाब अमेरिका के पास नहीं है। हाइपरसोनिक जब आती है तो सब पेट्रियट धरी तो वो रह यूज जाती किया भी ईरान है। ने? किया उसने। अब देखो वो मिसाइल आती है ना, जो आती है अंदर से, फिर एकदम से उसमें कुछ इग्निशन होता है और फिर तेजी से नीचे गिरती है, और सारी पेट्रियट मिसाइल ऐसे ऐसे गोल गोल उसके अराउंड घूमती रहती हैं, लेकिन वो अपने स्ट्राइक करती है। वो जो लास्ट स्टेज है, टर्मिनल स्टेज पे, दैट बिकम्स HGV, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। वो लास्ट बूस्ट देती है टर्मिनल स्टेज पे, और वो और ये बहुत सारे पढ़े हैं उसके बाद। हाइपरसोनिक इज कितना, 5 मार्क के ऊपर स्पीड।
और ईरान और 5 मैक मतलब 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ऊपर जाती है। इनफैक्ट ये भी क्लेम है कि ईरान की एचजीवी गोज एट 18,000 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से। उसको कोई मिसाइल रोक नहीं सकती, इंटरसेप्टर। उसके पास मिसाइल्स हैं, 65% प्योरीफाइड यूरेनियम है, 460 किलो, 11 बम बन सकते हैं। अब वो क्या करेगा? अगर ये लड़ाई में इसको थोड़ी सी भी 1 साल की भी विंडो मिलती है, तो सबसे पहले तो वो 65% यूरेनियम को 95% करेगा और वो बनाएगा 11 न्यूक्लियर बम और उनको लोड करेगा एचजीवी पे और सारी दुनिया को दिखाएगा और उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता उसका।